अच्छा सर, मस्त। हाँ पवन ने बहुत मेहनत किया और 3 महीने में ऑफर निकाल दिया, तो दैट इज अ ग्रेट पार्ट। और लिटरली कैसे किया, अभी यही जानना है कि कैसे किया, हाउ वाज योर जर्नी। और यही सभी चीजें जानना है, और बाकियों को भी मोटिवेट करो। 3 महीने में होना चाहिए, तो बहुत जन तो बहुत दिन से कर रहे हैं। देखो कैसा है, जितना मुझे समझ में आया, मेहनत बहुत है। क्योंकि यस सर। पवन का जहाँ तक मुझे पता, पवन का कॉल आया था तब, मतलब तीन जब महीने हमारी में फर्स्ट टाइम निकाल बात हुई थी, दिया पवन बोल रहा था कि सर मेरा जॉब भी है, HCL का। मुझे करना ही है कोई भी कंडीशन में, और कितनी जल्दी होगा, 3 महीने में होगा क्या। मैंने हाँ बोला था तब, बस आप मेहनत करो, चालू करो, हो जाएगा। लिटरली हो गया। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंजिंग क्या है, सैटरडे संडेज को भी उनको कभी कभी काम होता है। सैटरडेज तो फुल डे वर्किंग होता ही होता है, संडेज को भी काम होता है। तो काम के साथ ये चीजें मैनेज करना और इतना प्रैक्टिस करके उसके इंटरव्यू क्रैक करना, ये थोड़ा टफ जाता है। तो वो लेवल का डेडिकेशन उसमें होना चाहिए। तो पवन, अभी आप ही स्टोरी सुनाओ अपनी, हाउ वाज योर जर्नी, और कैसा था राइस के साथ जर्नी, और क्या कैसे यस, हेल्प हुआ, और कैसा, बताइए। श्योर श्योर सर। तो मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फील्ड में हूँ, तो मेरा काम जो होता है वो सब लोगों का काम खत्म होने के बाद मेरा काम चालू हो जाता था। तो सब लोग 4 बजे चले गए तो उसके बाद मेरा काम चालू हो जाता था। तो 4 से 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, जब जब तक काम चलता है वो तब तक रुकना पड़ता था। तो बेसिकली ऐसे मतलब हेक्टिक शेड्यूल में फिर आके आपका क्लास करने का, और फिर बाद में जो क्लास किया वो प्रैक्टिस करने का, सैटरडे संडे भी प्रैक्टिस करने का, और फिर उसके बाद जॉब्स को अप्लाई करके इंटरव्यू देने का। तो एक इट वाज वेरी हेक्टिक शेड्यूल आई वुड से, पर पॉसिबल हुआ कि मतलब मेहनत किया बहुत सारा, आपका गाइडेंस भी मिला, यासिर सर का भी गाइडेंस मिला आई वुड से, मतलब बहुत सारे लोगों ने गाइडेंस किया, लाइक प्रतीक सर, आकाश सर, अमर सर। सो the first and foremost thing which I would like to give in guidance to all the people who are present in here is that you should first attend all the classes given by Ashish sir. So that is the first thing. मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि आप सभी जितने भी लोग हैं, आशीष सर के जितने भी क्लासेस होते हैं ना, वो अटेंड करिए। वो अगर आप अटेंड करेंगे तो आपको एक आइडिया आ जाए कि पावर बीआई क्या है, उसमें कैसे कैसे लेवल के इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आशीष सर तो बीच बीच में, सर आप तो बोलते ही रहते हो कि ये पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा, तो बेसिकली वो पॉइंट अगर आप नोट डाउन करके लेते हो तो वो आपको बाद में इंटरव्यू के लिए बहुत हेल्प होता है। दैट इज माय पर्सनल ऑब्जर्वेशन और आई वुड से पर्सनल एक्सपीरियंस। तो जैसे जैसे आप लेक्चर करते जाओगे, आई वुड सजेस्ट यू टेक आउट योर ओन नोट्स। दैट इज माय फर्स्ट पॉइंट। आप खुद का नोट्स निकालो, शॉर्ट में, सो दैट आपको अगर किसी कंसेप्ट को रिवाइज करना है तो बाद में पूरा लेक्चर देखना ना पड़े। कि बहुत बार मेरे साथ ऐसा होता था कि अगर कुछ पार्ट समझा नहीं तो पूरा लेक्चर में फिर फॉरवर्ड फॉरवर्ड करके देखते जाओ, फिर वो पॉइंट कहाँ पे है कुछ पता नहीं चलता था। तो मैंने इम्प्लीमेंट किया कि जो भी आज आप बोल रहे हैं, जो सिखा रहे हैं, उसके बारे में एक शॉर्ट नोट्स निकालने का। मेरा नोटबुक भी है मेरे पास, जब भी मैं इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करता हूँ, जस्ट आई गो थ्रू द नोट्स एंड आई एम रेडी विथ। सो आई वुड सजेस्ट टू टेक आउट योर ओन नोट्स। सेकेंड पॉइंट आई वुड से, मतलब आप लेक्चर भी सुन रहे हो या फिर यूट्यूब का कोई रेफरेंस का वीडियो भी देख रहे हो, तब भी आप नोट्स निकालो, क्योंकि नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स होगा तो आप इंटरव्यू इजीली क्रैक कर सकते हो। लाइक मैंने आज तक ऑलमोस्ट 10 इंटरव्यूज दिया, इंक्लूडिंग पीडब्ल्यूसी, टर्नर एंड टाउनसेंड, IIT Digital Solutions, then Decision Point, then Kernshell, and many more. And I would say many more are lined up in coming weeks too, like NAC and all those companies. So the the crux behind it is like you should practice it more. प्रैक्टिस करना है आपको। पहले तो आप अगर आपका पावर बीआई का प्रोजेक्ट एक पूरा हो गया है तो यू स्टार्ट अप्लाइंग टू जॉब्स। यू बी एक्टिव ऑन नौकरी, इंडीड, हायरिस्ट, एंड LinkedIn. So these are the four platforms which I was trying to apply for the jobs. So अगर आप एक भी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है तो आप चालू कर दीजिए। उसके बाद LinkedIn is also very important. I would say whatever you learn from the class or whatever the project you made, dashboard or a report you prepare in the class, just share it into the LinkedIn. जैसे ही आप शेयर करते जाओगे वैसे ही आपका क्या होगा, आपका वर्क जो है, आपने जो काम किया है वो दिखता जाएगा, और जैसे दिखता जाएगा तो वैसे कनेक्शंस बढ़ते जाएंगे। एट स्टार्ट आपके पास उतने कनेक्शंस नहीं होंगे तो आपको क्या करना है,
सिंपली लिंक्डइन में सर्च करना है पावर बीआई डेवलपर, डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट और जितने सारे लोग हैं एक बार उसे चालू करके सारे को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज। तो ऐसे चलते चलते कनेक्शन जैसे आपके बढ़ेंगे ना वैसे कनेक्शन बढ़ते हैं तो फिर आपको जितने भी क्या बोलते हैं वैकेंसीज के बारे में बहुत सारा पता चलता है लिंक्डइन पे। इफ यू लाइक अभी मैं स्क्रॉल करता हूँ तो मेरा हर एक पोस्ट वैकेंसीज के बारे में होता है। तो आपको एक आइडिया आ जाता है कि हर एक पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, आप कितने प्रिपेयर हो, आप अप्लाई कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो आपको एक आइडिया आ जाता है। तो पहले तो आप वो करिए, पहले आपका अगर एक भी रिपोर्ट कंप्लीट हो गया, एक भी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, यू स्टार्ट अप्लाइंग ऑन ऑल दिस प्लेटफॉर्म्स, Naukri, Indeed, LinkedIn, and Hirist. Like the concept which was started by Ashish sir regarding mock interview, like it was very helpful for me because I used to give mocks on every Sunday, and the feedback which was given by Ashish sir to me, it was very helpful because all those questions which were asked by Ashish sir, the same questions were repeated into my real interview. Like all those questions were repeated, so I was very well prepared for those, and it helped me a lot. So उसमें भी मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपका मॉक इंटरव्यू हो गया है तो आप अपने मेंटर के साथ बात करिए, सर मैं कौन से एरिया में वीक हूँ या फिर कौन से कॉन्सेप्ट पे मुझे और भर देना है, तो वो नोट डाउन करके लीजिए, उसके ऊपर पूरे वीक में काम कीजिए और एट द एंड ऑफ द वीक अगर आपका जो दूसरा मॉक होगा उसको आप उस मॉक में आपको फिर एक बार मेंटर को बोलना है कि सर मैंने इसके ऊपर प्रिपरेशन किया है, आप इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछो। तो वो एक बार हो गया तो आपको वो पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। So that is the second point. I would suggest you all to take mock interviews very seriously because they help me a lot. I'm again repeating again and again. They help me a lot. Please be serious in mock interviews. Regarding like if you started applying, you will on LinkedIn and all those platforms. Then before that, what you should do, you talk with your mentor and you prepare your resume. सो रेज्यूमे प्रिपेयर करिए। यासिर सर शायद रेज्यूमे प्रिपरेशन का सेशन लेते हैं तो बहुत अच्छा लेते हैं। यासिर सर के साथ बात करिए, यासिर सर ने मुझे बहुत गाइड किया है रेज्यूमे प्रिपरेशन में। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू हिम। मुझे मतलब मैं बता नहीं सकता मैं कितनी बार रेज्यूमे एडिट करके उनको भेजा है और कितनी बार उन्होंने बोला है कि ये निकालो वो निकालो, उसके अकॉर्डिंग ये करो, इसके अकॉर्डिंग वो करो। तो मतलब बहुत सारा उन्होंने गाइडेंस दिया है। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू हिम टू। एंड अमर सर के जो सेशन होते हैं कि कॉर्पोरेट में, अभी मैं तो कॉर्पोरेट में ऑलरेडी काम करता था तो मुझे पता था कुछ कुछ एटिकेट्स इथिक्स जो मुझे पता था, पर फिर भी मैं अमर सर के सेशन अटेंड करता था क्योंकि अमर सर कुछ कुछ बातें ऐसे बताते थे जो मेरे को मेरे करंट ऑर्गेनाइजेशन में भी काम में आई। जैसे सेइंग गुड मॉर्निंग व्हेन यू एंटर इनटू द कंपनी, इट क्रिएट्स अ गुड इम्पैक्ट ऑन द पर्सन टू हुम यू आर ग्रीटिंग। सिंपल, एक सिंपल चीज है पर वो अलग ही इम्पैक्ट क्रिएट करता है। So such like positive things which I got from Amar sir too. So I'm very much thankful to Amar sir too. I would say these all sessions help me a lot. उसके बाद मैं बोलना चाहूँगा कि जैसे आप रेज्यूमे प्रिपेयर करोगे, अप्लाई करना चालू कर दोगे तो आपको डेली बेसिस पे लगेगा कि मैं 15, 20, 40 जॉब को अप्लाई कर रहा हूँ, मेरे को कुछ कॉल ही नहीं आ रहा है। होता है, मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ है। मैं डेली 20, 40, 50 जितना भी मिलता है जॉब्स, उसके लिए 6 साल का एक्सपीरियंस हो, 8 साल का एक्सपीरियंस हो, 10 साल का एक्सपीरियंस हो, मैं खाली अप्लाई करता था। और इसमें मेरा चैट जीपीटी ने बहुत हेल्प किया। लिंक्डइन पे जो पोस्ट आता है उसको कॉपी करने का, जैसे आशीष सर बताते कि यूज एआई, एआई इज वेरी गुड फॉर यू इफ यू यूज इट इफेक्टिवली। उसको कॉपी करने का, चैट जीपीटी पे पेस्ट करने का, उसको कमांड देने का, राइट अ मेल टू दिस एचआर फॉर शेयरिंग माय सीवी। वो एक अच्छा सा मेल लिख के आपको दे देगा, बस उसका ईमेल आईडी कॉपी करके आपका रेज्यूमे अटैच करके उसको भेज देना, या फिर आपको लिंक्डइन पे मैसेज भेजना है तो वो भी आप बोल सकते हैं। बहुत बहुत वेज में आप उसका यूज कर सकते हैं। जैसे आशीष सर ने बताया कि अगर आपका कल किसी डेवलपर का लाइक फॉर द पोजीशन ऑफ डेवलपर, इफ योर इंटरव्यू इज देयर, सो गिव कमांड like take my interview, give me interview questions. So that like in that way also ChatGPT can help you. So whatever the instructions, whatever the suggestions which are given to you in the class by Ashish sir, by Yasir sir or by Amar sir, I would say take those instructions seriously and work on it. Definitely a day will come when you will be also invited to speak like me. Yeah, that's it sir. क्या क्या चैलेंजेस पूछे गए आपको इंटरव्यू में? इंटरव्यू Challenges फ्लो sir, कैसे था? जैसे कि सबसे टफेस्ट इंटरव्यू कौन सा लगा, एवरेज इंटरव्यू कौन सा लगा, और क्या क्या चैलेंजेस पूछे गए? ओके सर, बेसिकली चैलेंजेस अगर मैं बोलूंगा तो मेरा पहला चैलेंज था नोटिस पीरियड का। मेरा 3 मंथ्स का नोटिस पीरियड था, तो मैं जैसे ही एचआर का कॉल आता था
वो मेरे को पूछते थे कि व्हेन इज योर लास्ट डेट, तो मैं उसी टाइम फेल हो जाता था कि लास्ट डेट तो मैं तो अभी जॉब कर रहा हूँ, 3 महीने का नोटिस पीरियड है पेपर डालने के बाद। मैं बोलता था 3 महीना नोटिस पीरियड है, तो कॉल कट हो जाता था। उसके बाद मैंने एक ट्रिक अपनाया, मैंने R&D किया मेरे कंपनी में, मेरे सारे कलीग से पूछे कि क्या मैं कंपनी 1 महीने में छोड़ सकता हूँ। तो उन्होंने बोला कि छोड़ सकते हो। कुछ जो छोड़ के गए 1 महीने में उनसे बात किया, उनसे बात करके मैंने फीडबैक ले लिया कि क्या क्या होता है, छोड़ सकते हैं या नहीं छोड़ सकते। तो आई गॉट अ फीडबैक दैट आई कैन लीव कंपनी विद इन 1 month. So accordingly, I used to tell that my notice period was 45 days, but I can join within 30 days. So that was the biggest challenge which I faced. Second challenge, I would say, uh, like regarding the DAX queries, the toughest interview was of PwC. Like I was very happy that I got a call from PwC, one of the biggest MNC. But the HR, like, or I would say the interviewer was very hard-hearted guy. I would say he asked me such and such questions like it went on like मेरे सर के ऊपर से चला गया। पता नहीं मैं पूरा प्रिपेयर करके गया था, पर वो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछता था। So, like particularly for DAX, I would suggest you all people to prepare on scenario based questions. So, वो एचआर आपको नहीं पूछेगा कि कैलकुलेट लिख के दिखाओ या फिर सम एक्स का क्या है, सम एक्स और सम एक्स में क्या डिफरेंस है। इतना इजी इजी क्वेश्चंस बहुत कम पूछता है लोग। बेसिकली वो क्या आपको सिनेरियो देगा कि भाई ये टेबल है, इसमें ये कॉलम है, मुझे ऑपरेशन करना है, डेक्स लिख के दिखाओ। तो चैलेंज यहाँ पे ये है कि जैसे आप पावर बीआई में अगर आप डेक्स लिखने जाओगे तो आपको ऑटो सजेस्ट करता है कि आगे क्या लिखना है, पर जब आप इंटरव्यू के सामने लिखने जाते हो तो वहां पे आपको चार्ट में लिखना पड़ता है। तो वहां पे अगर गड़बड़ हो गया है तो आपको पूछेगा कि आर यू श्योर, तो वहीं पे आप गोल हो जाओगे। तो बेसिकली इसके लिए आपको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करना है। जैसे सर तो बताते रहते हैं कि dex.do ऊपर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके साथ साथ मैं और एक यूट्यूब चैनल सजेस्ट करूंगा कि वो आई वुड से एनालिटिक्स विथ नैक्स उनके एक यूट्यूब चैनल है। उसके साथ साथ लर्न विद गिग्स, ये 2 यूट्यूब चैनल है जिसके ऊपर आपको सिनेरियो बेस्ड पावर बीआई के क्वेश्चन मिले। देखिए इसमें आशीष सर का जो रोल है वो 20 to 25% है, उसके बाद 75% जो रोल है वो आपका है। आशीष सर आपको गाइड करते रहेंगे और पूरा मेहनत जो करना है वो आपको करना है। तो इसीलिए आप मतलब ऐसा ढीला मत रहो कि आशीष सर सिखा रहे उतना ही करेंगे इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा, नहीं। आपको भी उसके ऊपर बहुत R&D करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा मार्केट में क्या आ रहा है, कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इवन इफ यू सर्च ऑन लिंक्डइन, नो, यू विल गेट ऑल द क्वेश्चंस, लाइक पीपल पोस्ट क्वेश्चंस ऑफ द इंटरव्यू। तो यू कैन गो थ्रू दैट, यू कैन असेस लाइक मेरा अभी सिचुएशन क्या है, मैंने जितना पढ़ा है उसमें से उतना कितना क्वेश्चंस का मैं आंसर कर सकता हूँ, तो आप एसेस कर सकते हो। So use this social platform like LinkedIn for your growth. I would suggest like that plays very major role in my success too. Like various companies they have various rounds of interviews. Like for मैंने जितना इंटरव्यूज दिया है कुछ कुछ कंपनी के लिए 3-4 राउंड भी दिया है। 3-4 राउंड होने के बाद पता चलता है कि उनको मतलब नहीं हुआ सिलेक्शन, उसके बाद बहुत बुरा लगता है, पर वो बुरा लगने नहीं देना है। उस इंटरव्यू में मैंने कहाँ पे मैं गलती किया, कहाँ पे मैं मिस्टेक किया, वो नोट डाउन करो और अगले वाले इंटरव्यू में वो गलती ना होना चाहिए, ये आप श्योर करो। दैट इज द वे टू इम्प्रूव योरसेल्फ। तो मैं अभी भी नहीं बोलूंगा कि मैं पूरा परफेक्ट हूँ डेक्स में। आई एम स्टिल लर्निंग because the questions which the interviewer asks in the interview, like they are on different level. दे वो आपका टैलेंट भी चेक करते हैं, वो आपका लॉजिक भी चेक करते हैं, वो आपका सारा कॉन्फिडेंस भी चेक करते हैं, सारा आपका जितना भी है वो सारा चेक करते हैं। तो उसके लिए आपको पूरा प्रिपेयर होके जाना है, क्योंकि मतलब ऐसा नहीं कि आप डैक्स प्रिपेयर करके जाओगे तो फिर आप मास्टर हो जाओगे पावर बीआई के, नहीं। अगर आप डैक्स प्रिपेयर करके जाओगे तो पावर बीआई सर्विस पे क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा है। मतलब पता नहीं ऐसे कैसे होता है, पर मेरे साथ तो ऐसे बहुत बार हुआ है। मैं डैक्स प्रिपेयर करके गया, वो पावर बीआई सर्विस पे क्वेश्चन पूछा, फिर नेक्स्ट इंटरव्यू में पावर बीआई सर्विस किया तो पावर क्वेरी एडिटर पे क्वेश्चन पूछा। तो ऐसे होता रहता है, तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू लर्न फ्रॉम दिस। तो मैंने वो प्रिपेयर किया। आई वुड सजेस्ट फॉर पावर बीआई you go through all the components, you prepare all the components very well, because you don't know on which component the interviewer will ask question. Even though the GD is of Power Query Editor or ETL for ETL, but he may ask you question on Power BI service too. That is not fixed that he has to ask only on ETL operations. So
be prepared for all the components of Power BI so that you can be well versed with these components. Regarding SQL too, like it was my experience, I would say. For decision point, I would say the company, I was not like I has not started the SQL by watching your. I was lagging with the lectures which Ashish sir was taking. So interviewer, the in the JD there was nothing mentioned like SQL is required for the job and something like that. But the interview started the interview with SQL only. So at that point my 50% of confidence down. मेरा पूरा 50% कॉन्फिडेंस उधर ही डाउन हो गया. तो वहां से जब चालू हो गया ना तो फिर वो 50% 100% करने के लिए बहुत टाइम लगता है. तो वहां पे फिर मैं गोल हो गया. मैं बोला ठीक है, अभी जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, खाली सुन के लेने का, जितना आता है वो उतना आंसर करने का, बस उतना ही किया. पर हुआ नहीं. वो उन्होंने बोला कि हमको सिक्वल भी चाहिए और सिक्वल में स्ट्रांग चाहिए. उनकी रिक्वायरमेंट है तो हम कुछ बोल नहीं सकते. बराबर. तो आई वुड सजेस्ट दैट सिक्वल इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो सिक्वल भी आप प्रिपेयर करो और पावर भी है. दैट्स इट सर. ओके. और कैसे क्वेश्चंस का फ्लो कैसे था, मतलब सबसे पहले क्या पूछा गया, प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन पे क्या, कैसे उन्होंने डीप डाउन गए, और क्या क्या, मतलब कैसा फ्लो था, इंटरव्यू का फ्लो कैसा था? Regarding interview flow, I would say the first question is fixed, that is introduce yourself. उसमें आप कैसे एंड करते हो उसके बेसिस पे आपके क्वेश्चन चालू होते हैं. अगर मैंने उसके मतलब उस क्वेश्चन का एंडिंग ऐसा किया कि मैंने पावर क्वेरी एडिटर में काम किया अच्छे से, या फिर मैंने डैक्स में काम किया, मैंने विजुअलाइजेशन बनाया, तो उसी के बेसिस पे अगला क्वेश्चन होता है कि आपने विजुअलाइजेशन में क्या क्या यूज किया, कौन से चार्ट यूज किए. डैक्स बोला आपने तो कौन से डैक्स यूज किए, कौन से डैक्स यूज किए. तो अकॉर्डिंगली वो आपको क्वेश्चन पूछा जाए. तो वो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि जैसे ही आप इंट्रोडक्शन आपका प्रिपेयर करोगे तो वो वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि आपको क्या आता है, वो आपके इंट्रोडक्शन के लास्ट में होना चाहिए. अकॉर्डिंगली वो इंटरव्यू क्वेश्चन पूछता चला जाएगा. इट मे हैपन समटाइम्स दैट इंटरव्यू में ask you to stop in between your project description or project introduction and he may ask you question. It happened with me too. वो आपको मतलब वो ज्यादा सुनने के लिए तैयार नहीं होता है. उसको सब पता है आपने ये किया है वो किया, आपका रिज्यूमे में सब लिखा होता है मैंने ये किया है वो किया है. तो वो बीच में आपको स्टॉप करता है, बोलता है ठीक है डेस्क के ऊपर आपने काम किया है, चलो बताओ ये डेस्क बताओ, ये आपको सिनेरियो देगा फिर बताओ ऐसा. तो सो क्वेश्चंस का फ्लो आपके इंट्रोडक्शन के ऊपर है. उसके बाद अगर आप बोलोगे कि मैंने मतलब किसी इंटरव्यू ने अगर आपको चांस दिया कि पूरा एक्सप्लेन करो प्रोजेक्ट और आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया, फिर उसके बाद वो मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करेगा कि आपने पावर क्वेरी एडिटर में क्या किया है, कौन से ऑपरेशंस किए, अपेंड और मर्ज में क्या डिफरेंस होता है, फिर आपने एडिशनल कॉलम कैसे ऐड किया, कंडीशनल कॉलम कैसे ऐड किया, ऐसे. फिर आपने वो डुप्लीकेट रेफरेंस, अभी आप सर बता रहे थे कुछ डुप्लीकेट के बारे में, रेफरेंस के बारे में कितना सारा वेज है, क्या कैसे किया आपने, एनेबल लोड डिसेबल लोड कैसे होता है, क्या होता है. उसके बाद फिर जाएगा अपने बिल्डिंग रिलेशनशिप्स, स्टार स्कीमा, स्नोफ्लेक स्कीमा. उसके बाद अगर आपने डैक्स बोला होगा तो डैक्स के ऊपर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा. लेकिन कुछ लोग होता है जो उतना डीप में नहीं जाता है. उनका रिक्वायरमेंट ये होता है कि मतलब लाइक मेरे साथ ये हुआ कि एक दो इंटरव्यू के लिए सामने बैठा वाला जो व्यक्ति था वो सिविल इंजीनियर था, मैं भी सिविल इंजीनियर हूँ. तो उसको कुछ पता नहीं था पावर बीआई का. वो क्या किया था, बस खाली कुछ क्वेश्चंस लेके आया था, उसके मतलब जो दूसरा पावर बीआई डेवलपर था उससे कुछ क्वेश्चन लेके आया था और वही पूछ रहा था मुझे. तो उसको मैं जो भी बोल रहा था वो सच लग रहा था. हाँ ये बराबर बोल रहा है, ये अच्छा बोल रहा है. बस आपको बोलना आना चाहिए. हाँ आपको बोलना आएगा ना तो आप बिक सकते हो, आई वुड से. तो अगर आप अच्छे से बोल पाओगे तो आप बिकोगे. तो वहां पे मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन भी हो गया, टेक्निकल राउंड मैंने क्लियर भी कर दिया और मैंने उसको बोल दिया, मैंने उसको सिखा दिया मैनेज अलर्ट क्या होता है पावर बीआई सर्विस में, शेड्यूल रिफ्रेश क्या कर कैसे करते हैं. उसको मतलब वो चकित हो गया, ऐसे भी होता है क्या पावर बीआई सर्विस में. उसको कुछ पता नहीं था. तो दैट वाज वेरी फनी पार्ट बट आई वाज लकी. तो मैंने उसको सिखा दिया इंटरव्यू में. और उसके बाद फिर सिलेक्शन हुआ, टेक्निकल राउंड क्लियर किया. और जैसे मैंने आज तक इंटरव्यू दिए उसमें मैंने टेक्निकल भी दिया है, एचआर भी दिया है, बिहेवियरल इंटरव्यू मेरा कल हुआ था. उसके बाद क्लाइंट राउंड भी मेरा हुआ. जिस कंपनी में मेरा हो उसमें क्लाइंट राउंड भी हुआ. क्लाइंट राउंड के लिए मैं आपको एक ही टिप दूंगा, अगर आपका क्लाइंट राउंड होगा तो अगर आपको आरएलएस के बारे में पूछा जाएगा तो आपको सारा एक्सप्लेन करना है.
क्योंकि सामने वालों को कुछ पता नहीं है आरएलएस क्या होता है, कैसे होता है, क्या है। सारा आरएलएस क्या होता है, डायनामिक आरएलएस क्या होता है, स्टैटिक आरएलएस क्या होता है, उसको आपने अपने प्रोजेक्ट में कैसे इन्वॉल्व किया, वो सारा आपको एक्सप्लेन करना है। आप इतना एक्सप्लेनेशन दोगे ना तो उसको कैसा लगेगा कि इसको बहुत नॉलेज है, हाँ मैंने इसको ही चूज करना है। तो मेरे को जैसे एचआर का फोन आया था पहले, उन्होंने बोला कि मुझे देखिए इसके पहले जितने सारे कैंडिडेट्स ने इंटरव्यू दिया है उसमें से कुछ भी मतलब कुछ गिने चुने लोग हैं जो एक्सप्लेन कर पाए, तो आपको क्या करना है, आपको अगर आरएलएस पूछा जाए तो पूरा आप चालू कर दीजिए, मतलब जोरों से जितना भी है उसको सिखा दीजिए। व्हाट आर द चैलेंजेस यू फेस ड्यूरिंग योर प्रोजेक्ट, कि कुछ विजुअल्स लोड नहीं होते तो हमने माइक्रोसॉफ्ट को मेल डाला, उसके बाद फिर उन्होंने रिजॉल्व कर दिया तो मेरा हो गया। उसके ऊपर उन्होंने क्वेश्चन किया कि आपने मेल में क्या लिखा था, आपने मेल किसको किया था। मेरे ऊपर मैनेजर था, मैं ड्राफ्ट मेल करके मैनेजर को देता था, मैनेजर आगे शेयर करता था, और मैनेजर को रिप्लाई आता था, मैनेजर बोलता था काम हो गया, आप एक बार देख लो, फिर मैंने देखा तो पूरा काम हो गया था। तो दैट वाज माय रिप्लाई कि आई हैव डन द वर्क बट अबव मी देयर वाज मैनेजर हु वाज रिस्पांसिबल फॉर इट। तो मतलब ऐसा किस एंगल से कहाँ पे आपको टेस्ट करेगा कुछ पता नहीं। तो बेसिकली उसमें उनका ये भी रिक्वायरमेंट था कि उनके पास बहुत सारा डिपार्टमेंट्स है। तो मैंने मेरा करंट कंपनी का जो एग्जांपल दिया, मैं जो काम करता हूँ उसमें का, मेरे पास भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है सर, और उसमें भी मेरे को आरएलएस लगाना है, तो मैं डायनेमिक आरएलएस यूज करूंगा एक्सेल शीट बना के। तो उसको वो पसंद आया, वो बोला कि हमारे कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है एंड वी रिक्वायर सच पर्सन हु नोज आरएलएस वेरी वेल। तो मैं उसको पूरा एक्सप्लेन किया था, तो उसको पसंद आया, तो उसको लगा इसको बहुत नॉलेज है। तो ऐसा है, मतलब क्लाइंट राउंड के लिए एक ही है, आपको कॉन्फिडेंटली बोलना है, जो कुछ भी आपको पूछा जाए उसको डिटेल में एक्सप्लेन करना है, क्योंकि क्लाइंट को कुछ पता होता नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाला व्यक्ति टेक्निकल हो सकता है, पर वो टेक्निकल भी होगा तो आपका पूरा सुन के लिए कि आप क्या क्या बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो, कौन से टेक्निकल टर्म्स यूज कर रहे हो। बट वी हैव टू बी कॉन्फिडेंट इन दैट केस। So that is our client round. Behavioral round I would say, if you face any behavioral round, some certain questions are there, like uh, आप एज अ टीम में आप कैसे रहते हो, आपका मैनेजर के साथ झगड़ा हुआ है क्या, उस टाइम आपने क्या किया है, टेल मी वन एग्जांपल, टेल मी वन केस। तो उसके लिए आपको प्रिपेयर होना है, आपने अपना अपना लीडरशिप क्वालिटी कैसे दिखाया, आपने करंट एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसे इनोवेशन किया है क्या, कुछ नया सब खोज के निकाला है क्या, कुछ नया इम्प्लीमेंट किया है क्या। फिर कुछ जगह की पूरा आपको पूरा ऑब्जर्व करेगा ऊपर से नीचे तक, आप कैसे आ रहे हो, कैसे बैठ रहे हो, पूरा ऑब्जर्व करता है लोग। ये ऑब्जर्व मतलब मेरा ऑब्जर्वेशन है बिहेवियर राउंड में, आपको पूरा आप जब से एंट्री करते हो तब से और जब जाते हो तब तक, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस इन दैट केस। हाउ यू डू शेक हैंड्स विद द पर्सन हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। शेक हैंड करने के भी बहुत सारे तरीके, अभी मैं उसमें नहीं जाऊंगा वो अमर सर आपको अच्छे से बता पाएंगे कि वो कैसे बिहेव करना है उसके साथ। तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू बी प्रिपेयर। दैट वाज योर जर्नी। और क्या किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है? मुझे तो बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। एक किसी कैंडिडेट को कुछ हाँ, पूछना है? मुझे एक क्वेश्चन है, जैसे कि हम अभी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन में कुछ काम कर रहे हैं, बराबर? तो उनका yes. क्वेश्चन नॉर्मली ये रहता है, व्हाई यू वांट टू चेंज द करंट ऑर्गेनाइजेशन एंड स्विच ऑन टू द पावर बीआई। सो हाउ यू मैनेज दैट क्वेश्चन? Like it was asked me for various times, so मेरा आंसर एक ही था कि why you are changing your company, like मैंने मेरा एक्सपीरियंस एज अ पावर बीआई डेवलपर शो किया। मैं मेरी करंट कंपनी में एज अ पावर बीआई डेवलपर काम कर रहा। सर आई वांट टू चेंज द ऑर्गेनाइजेशन सिंस आई वांट बेटर अपॉर्चुनिटी। तो एचआर ने पूछा बेटर अपॉर्चुनिटी व्हाट यू मीन टू से। आई से आई मैंने बोला कि इन टर्म्स ऑफ सीटीसी, टू बी फ्रैंक, इन टर्म्स ऑफ सीटीसी आई एम लुकिंग फॉर बेटर अपॉर्चुनिटी। सो हाँ, आप जितना फ्रैंक मतलब जितना ट्रू आंसर दोगे उतना ये होगा। तो आप बोलोगे नहीं नहीं मेरे को आपका ऑर्गेनाइजेशन अच्छा लगा, ये लगा वो लगा, फिर आपके वो क्वेश्चन चालू हो जाएगा, आपको क्या अच्छा लगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, क्या नहीं, हम कौन से सेक्टर में काम करते हैं, क्या करते हैं, बोलिए। ये सारा खुद की निकालेगा फिर आपसे। इसके लिए जो ट्रू है वो बदलेगा। मेरे को पैसा चाहिए, पैसे के लिए मैं चेंज कर बस। अगर आपको कोई बड़ी कंपनी से कॉल आता है तो मेरा सजेशन रहेगा कि उसके पहले पर्सनल रिसर्च करो, लास्ट डोर को यस देखो, उनकी कंपनी पूरा गो थ्रू कर लो। देखो कैसा है, इट इज लाइक आप अगर किसी की तारीफ कर रहे हो तो अच्छा ही लगेगा, ठीक है। यस अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आपसे बात करके आपके ही दो तीन चीजें अच्छी अच्छी आपको ही रिपीट बता रहा हूँ,
सोचो उससे इम्प्रेशन कितना कितना इम्प्रेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो रिसर्च किया, और रिसर्च पे एक पॉइंट उसको बहुत अच्छा लगा कि आपकी कंपनी इसमें 15-15 साल से लोग काम कर रहे हैं, दैट मीन्स कंपनी उनके लिए उतना करती है। और ये पॉइंट बोलते ही 50,000 का बोनस एक्स्ट्रा मिला, ठीक है। तो 50-60 हजार रुपये एक्स्ट्रा मिल गया तारीफ करने से। और एचआर ने सभी चीजें रिजॉल्व कर दी, मतलब देयर इज इशू, कुछ इशू तो रहते ही है, सभी चीजें एक साथ पेपर रेडी वेडी होता नहीं है किसी का, वो इशू भी रिजॉल्व हो गए, ठीक है। तो कैसा है, थोड़ा अगर अच्छी कंपनी है तो रिसर्च करना बनता है, ठीक है। Sure. देन उसके बाद में वो कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, वो आपका ख्याल रखती है, ठीक है। और 15 साल कोई कंपनी में काम करे, ये इतना बड़ा टाइम कोई स्पेंड नहीं करता, ठीक है। डेफिनेटली Yes. वो लेवल की हाइक भी देते होंगे, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा है, ठीक है। सो ये चीजें आप ऐड कर सकते हो, डेफिनेटली सच तो बोलना ही पड़ेगा। आप झूठ बोलोगे पकड़े जाओगे, ठीक है। तो मैं हर बार बोलता हूँ, काम हम अकेले नहीं करते, ठीक है। अगर पूरे कंपनी में अकेले ही हो तो फिर वो कंपनी नहीं है, ठीक है। वो कंपनी का अगर प्रोजेक्ट बढ़ा है तो डेफिनेटली ईटीएल के लिए अलग टीम होगी, ठीक है। डेटा वेयरहाउस के लिए भी अलग टीम होगी, टेस्टिंग टीम अलग होगी, ठीक है। बीआई की पूरी टीम अलग Yes. होगी, तो पूरी टीम मिलके काम करती है, ठीक है। डेफिनेटली कुछ छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर्स को ढूंढते हैं। इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर कौन होते हैं? इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर कौन होते हैं? जो पूरा प्रोजेक्ट अकेले हैंडल कर सकते हैं, जिन्होंने पूरे प्रोसेस पे काम किया है, ठीक है। वो ढूंढते हैं इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर को, बट दैट डजंट मीन कि वो अकेला अगर इनसफिशियंट है तो उसके लिए रिसोर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, उसकी हेल्प भी प्रोवाइड की जाती है। उनको हमें क्लियर बोलना होता है कि केटी मुझे लगेगा, ठीक है। इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर तो जॉब छोड़ देंगे क्या? नहीं, सीखने मिलेगा ना। और आपकी थोड़ी ना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी भी तो बनता है ना, कि आपका जो भी हेल्प Yes. लगेगा या जो भी रिसोर्स लगेगा वो आपकी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो आपका सच होना, या आप बोलते हैं ना 100% ऑथेंटिकेट होना, ऑथेंटिक होना, ये तो जरूरी है ही है, पर थोड़ा रिसर्च तो लगेगा, ठीक है। कंपनी आप जब एंड फेज पे जाओगे मैनेजर के साथ, या ये बिहेवियरल राउंड फेस करोगे, तो आपको आपका एटीट्यूड ही आपका सिलेक्शन दिलाएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा डर गए तो क्या लग रहा है, हम क्या सिलेक्ट होंगे क्या? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो हमारा एटीट्यूड ही हमें सिलेक्शन दिलाएगा, बाकी तो फिर कम्युनिकेशन देखो, वहां पे टू मच कम्युनिकेशन तो रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि वहां पे इंग्लिश तो सिखाना नहीं है। टेक्निकल कम्युनिकेशन में हम पीछे नहीं गिर रहे। जैसे अभी एक बोला है, जैसे एक कैंडिडेट को एसक्यूएल में ही कंस्ट्रेंट के बारे में पूछा गया, डू यू नो कंस्ट्रेंट। उस कंस्ट्रेंट पे उसने इतने डिटेल में एक्सप्लेन किया कि एक ही क्वेश्चन पे सिलेक्शन हो गया, ठीक है। उसके बाद में कंस्ट्रेंट से वो एसईडीज पे स्विच हुआ, स्लोली चेंजिंग डायमेंशन, वो आपको नहीं आई, माइट भी आपके बैच में अभी तक हुआ नहीं है। स्लोली चेंजिंग डायमेंशन पे गया, उसने डायमेंशंस को इतना डीपली डिस्क्राइब किया, प्रॉपरली स्टोरीमेटिक वे में, जैसे मैं आपको समझाता हूँ आपको समझ में आ जाता है, उसने पूरा प्रॉपरली एक्सप्लेन किया स्टेप बाय स्टेप, और उसको पूरा समझा दिया, इमेजिन करा दिया, लिटरली उनकी क्वेश्चन पे सिलेक्शन हो गया। क्वेश्चन कैंडिडेट बोल भी रहा था कि इतना डेप्थ एक्सपीरियंस अभी तक मैंने कोई कैंडिडेट का देखा ही नहीं, स्पेशली एसईडीज में। एसईडीज ये कंसेप्ट Yes. दिखता नहीं है, विजुअलाइज नहीं होता कि ये ऐसा है, इसको दबा दिया एसईडी हो गया। हाँ, दीज आर कंसेप्चुअल बेस, कि आपके इसमें अगर नया रिकॉर्ड आ रहा है, आधार कार्ड का मैं एग्जांपल देता हूँ, जब आगे देखेंगे हम वो डेटाबेस देखेंगे तब समझेंगे ये आप, ठीक है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें है, ठीक है, जैसे आरएलएस के बारे में बोला, आरएलएस, ठीक है, डायनेमिक आरएलएस, स्टैटिक आरएलएस, दीज आर द सिक्योरिटी पार्ट। तो डेफिनेटली हर प्रोजेक्ट में सिक्योरिटी मैटर करेगा, ठीक है। तो आपके ऐसे की पॉइंट्स की स्टडी पहले रेडी होनी, ठीक है। साथ में जैसे मैं अभी पवन बोल ही रहा है कि उन्होंने बहुत रिसर्च किया, प्रैक्टिस किया, ठीक है। तो इसको और वन स्टेप आगे ले जा सकते हो आप, यूट्यूब पे रिसर्च करो, 50 क्वेश्चन और भी है, वहां से आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। 50 क्वेश्चन और डैक्स 50 क्वेश्चन, सिनेरियो बेस्ड डैक्स 50 क्वेश्चन, ऐसा आप डालोगे आपको वीडियोस मिलते जाएंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत अभी इसका कोई एंड नहीं है, प्रिपरेशन जब तक लगता नहीं तब तक करना ही है, दैट इज द ओनली सॉल्यूशन। मुझे इसके अलावा तो कुछ लगा नहीं, ठीक है। ये और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है पूछो प्लीज। हेलो पवन, मेरा क्वेश्चन है आपसे कि हाँ. जैसा हम पावर बीआई भी सीखते हैं और एसक्यूएल भी सीखते हैं, मतलब क्वेश्चन प्रिपरेशन इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू हम सीखते हैं, और हम्म. उसमें लैंग्वेज आता है पाइथन वगैरह। तो हम्म. मेरा पाइथन में उतना कमांड नहीं है, तो ये आना यानी बहुत ज़रूरी है, मतलब नेसेसरी हो जाता है क्या कि मैडम, हमें? पावर बीआई डेवलपर के लिए पाइथन का कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है। मैंने आज तक जितने इंटरव्यू दिए, इंक्लूडिंग पीडब्ल्यूसी और 2-3 बिग बिग फर्म है, उसमें कहीं पे भी मैंने पाइथन का क्वेश्चंस मेरे को पूछा गया नहीं, मतलब पूछा ही नहीं किसी ने। तो बेसिकली आपका पावर बीआई और सीक्वल दोनों स्ट्रांग हो जाते हैं। इवन मैं तो बोल रहा हूँ कि आपका एक भी पावर बीआई प्रोजेक्ट कंप्लीटेड है ना, यू स्टार्ट अप्लाइंग फॉर द जॉब्स, यू डोंट वेट, बिकॉज करंटली मार्केट में इतना जॉब्स है ना, आप इवन देखोगे तो बहुत सारा जॉब्स आपको मिलेगा। तो आप अप्लाई करना चालू कर दो, आप रुको मत कि मेरा पाइथन वीक है, फिर मेरा सीक्वल थोड़ा सा वीक है, नो, यू स्टार्ट अप्लाइंग।
Okay. You take the experience and accordingly you prepare. That is the strategy which I follow. बराबर बराबर। तो ये पाइथन का जो रिक्वायरमेंट है ना, अगर आप डेटा एनालिस्ट डेजिग्नेशन के लिए जा रहे हो, ठीक है, तो डेटा एनालिस्ट डेजिग्नेशन पावर बीआई के ऊपर की डेजिग्नेशन है। अभी वो पर्सन ऐसा कंसिडर किया जाता है कि उसको मल्टीपल टेक्नोलॉजीज और एक लैंग्वेज भी उसको आती है, जिसमें एसक्यूएल एक लैंग्वेज हो गई, ठीक है, पावर बीआई एक लैंग्वेज हो गई, ठीक है। तो इसमें तो ज्यादा पावर बीआई पाइथन में हमें नहीं जाना है, क्योंकि पाइथन एनालिसिस में पाइथन डेवलपमेंट भी आता है। और पाइथन डेवलपर आपके सामने बैठा, और अगर हम उन पाइथन पे इंटरव्यू लेके चले गए तो हम वहां पे फेल हो जाएंगे डायरेक्ट। मैं जितना मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस है मैं उससे बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि पाइथन सामने वाला जो डेवलपर ही होगा, डेटा एनालिस्ट है, माइट भी पाइथन, उसका क्या एक्सपीरियंस है हमें नहीं पता। मेरा मेरा मेजर फोकस रहेगा, अगर मैं इंटरव्यू देता हूँ तो पावर बीआई पे देना चाहूंगा, ठीक है, क्योंकि इट इज अ नॉन टेक्निकल जॉब, ज्यादा कोडिंग नहीं है इसमें, काम सिंपल है, ठीक है, और पावर बीआई का सपोर्ट होता है, और कम्युनिटी का भी सपोर्ट रहेगा, हम भी आपका सपोर्ट कर पाएंगे, ठीक है। पाइथन पे डेफिनेटली हमें जाना है, बट पाइथन हमें रिज्यूम में डालना है। हमारा मेजर गोल क्या है, पाइथन में छोटे मोटे एनालिसिस आ जाए। वैसे तो ऐश्वर्या मैम बहुत डेप्थ में जाती है, बहुत डेप्थ में सिखाती है, तो वो आपको कब काम आएगा, जब पावर भी आता है। जैसे पवन का सिलेक्शन हो चुका है, पवन का प्रोजेक्ट पे काम भी चल रहा है, अभी पवन पवन को अपग्रेड करना है, ठीक है, पवन का अपग्रेडिंग सोच रहा है पवन की, यार अभी मुझे आगे भी और भी पैकेज अच्छा चाहिए, अभी 8 का है, या 8.4 का है, और मुझे अभी एक्सपेक्टेड है कि 12-13 तक तो चले जाए, तो मैं पाइथन स्ट्रॉन्ग करता हूँ। मैं डेटा एनालिटिक्स में, डेटा साइंस में उतर जाता हूँ, मैं डेटा एनालिटिक्स में डेटा एनालिस्ट डेजिग्नेशन के लिए अभी ट्राई करना चालू करता हूँ। तो ऐसे ऐसे चीजें में जैसे हम टेक्नोलॉजी ऐड करते हैं, तो फिर वो अपने रिज्यूम में भी उतना ये हो जाता है। और अभी पवन प्रिपेयर करेगा तो दैट 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 वैलिडेट्स, मतलब वो फायदा होगा उसका, ठीक है, वो प्लस बेनिफिट मिलेगा उनको। बट अगर आप प्रिपेयर करोगे तो भी पाइथन करूँ, पावर बीआई करूँ, एसक्यूएल करूँ, एडवांस एक्सेल करूँ, करूँ क्या, ठीक है, और कौन से क्वेश्चन पहले करूँ, 50 क्वेश्चन डैक्स के करूँ, 50 क्वेश्चन पावर बीआई के करूँ, 50 क्वेश्चन एसक्यूएल के करूँ, करूँ क्या, ठीक है। तो बेस्ट वे है, आज जाओ जो भी स्टेज पे है वही से चालू करो, कल का मत सोचो कौन से करना है, आज जो कर रहे हो उसी पे इंटरव्यू क्वेश्चन प्रिपेयर कर लो। आज अपना स्टोरी माइंड में प्रिपेयर होना चाहिए, जैसे पवन ने स्टार्टिंग में बताया ना, आपका प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन और इंट्रोडक्शन, और हमेशा प्रोजेक्ट को हम लेके जा सकते हैं फ्लो में, ठीक है। जैसे आपको ओएलटीपी एंड ओएलईपी का डिफरेंस पूछा, व्हाट इज ओएलटीपी एंड ओएलईपी ना, उसमें लास्ट पॉइंट डाल दिया नॉर्मलाइजेशन का आपने, ठीक है। ओएलटीपी में ट्रांजेक्शनल एप्लीकेशन में नॉर्मलाइज डेटा होता है, वेयर ओएलईपी में एनालिटिकल एप्लीकेशन में डीनॉर्मलाइज डेटा होता है। तो इंस्टेंट वो क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन, व्हाट इज डीनॉर्मलाइजेशन, मिल गया एक क्वेश्चन, ठीक है। फिर से वही डीपली एक्सप्लेन, जीरो से चालू करके 10-12 मिनट उसमें लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से आपको क्या, आपका नॉलेज दिखता है, आप बात कर रहे हो एक टेक्नोलॉजी के बारे में, आपका नॉलेज भी दिखता है, आपका कम्युनिकेशन भी दिखता है, और बहुत सारी चीजें उसमें रिफ्लेक्ट होती है, तो दैट मैटर्स, ठीक है। तो आपको अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन करना है। और देखो प्रिपरेशन का कोई ऐसा सॉलिड रोड मैप नहीं है, ऐसा ही जाना है, ठीक है। हम छामनाम दंडभेद सब ट्राई कर रहे हैं। जैसे मेंटोरिंग में और एक चीज ऐड कर दी अमर सर के सजेशन से, अमर सर बोल रहे हैं कि कैंडिडेट पास होंगे कब जाएंगे मार्केट में, हम उनको डायरेक्ट मार्केट में भेजते हैं और मार्केट के साथ मेंटोरिंग चालू करते हैं। मतलब आप रियल 1-2 इंटरव्यू दे रहे हो, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं बताओ, ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू में क्वेश्चंस का एंड थोड़ी ना है, वो क्या पूछेंगे हमें थोड़ी ना ऐसा क्लियर, इतने 4 ही क्वेश्चन पूछने वाले किसी को नहीं पता होता, कुछ भी पूछ सकते हैं। जैसे अभी पवन से तो पता चल ही गया होगा कि आप डैक्स प्रिपेयर करके जा रहे हो, सिक्योरिटी पूछ रहे हैं, ठीक है, डैक्स प्रिपेयर सर्विसेज में पूछ रहे हैं, सर्विसेज प्रिपेयर करके डैक्स में आ गया हो, डैक्स अभी दोनों भी प्रिपेयर नहीं किया, एसक्यूएल में आ गया हो, तो क्या बोलेंगे कुछ नहीं समझ में आता। हर इंटरव्यू अच्छा ही जाएगा क्या, पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। कुछ कुछ इंटरव्यूज तो इतने खड़ूस मिलेंगे आपको कि लगेगा इंटरव्यू देना बंद कर दे, कुछ फायदा ही नहीं है, ये मतलब ये अपने से होगा नहीं कभी, लिटरली निगेटिव कर देते हैं। बट कुछ कुछ इंटरव्यू इतने अच्छे मिलते हैं कि वो फेल करते हैं तो भी अच्छा पॉजिटिव करके जाते हैं, ठीक है, कि आप प्रिपेयर नहीं हो, आप थोड़ा और प्रिपेयर हो जाओ और आप में पोटेंशियल है, ठीक है, अच्छा बोल के अच्छे पॉइंट पे एंड करते हैं। वो समझना है हमें कि वो नहीं बोला उसने, वो अपने को समझ जाना है, वो इशारे समझे वाला काम है। उसने बोला एचआर विल कॉल यू, तो वो बोले कभी कॉल आएगा नहीं, ठीक है, उसने एचआर विल कॉल यू बोला तो फिर एचआर कॉल नहीं करती, ठीक है। तो ये कुछ चीजें रहती है जो कि जिस पर हमें रिसर्च करनी है, ठीक है। तो आय होप ये रोड मॅप समजाय। और यस काही पवन सांगायचं असेल तुम्हाला यांना फायनल सजेशन तुमच्या एंडने प्लीज सांगा. फायनल पॉइंट मी एक ऍड करू शकेन याच्यामध्ये. आय वुड लाइक टू ऐड वन मोर पॉइंट. लाइक एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू, सपोज आपको ऐसा लगा कि मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं गया है, देन यू आस्क क्वेश्चन टू एचआर, फीडबैक ऑफ माय इंटरव्यू. तो आपको बता देगा कि हमको ये चाहिए था, आप में ये कमी था, इसके चलते. क्योंकि एचआर का कॉल कब आएगा पता नहीं, वो आपको कॉल करेगा भी नहीं कभी कभी.
तो समझ जाने का कि कॉल नहीं आया इसका मतलब सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उसके पहले हम जिसने इंटरव्यू लिया उससे फीडबैक लेने का। और अगर इंटरव्यू अच्छा गया है फिर भी आपको क्वेश्चन पूछना है, तो कुछ बेसिक स्टैंडर्ड 2-3 क्वेश्चन है वो आप देख लो, चैट जीपीटी को पूछ लो, उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पूछना है। तो क्वेश्चन पूछने के बाद वो मतलब लास्ट का क्वेश्चन ही होता है कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर अस, तो पूछने का कंपलसरी क्वेश्चन पूछने का, इट विल क्रिएट अनदर मतलब a best impact on the interview, I would say. So राइट। that is how do practice and अभी इस पे एक और ऐड करते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछे थे आपने, क्या पूछे थे? मैंने पूछा था उसमें कि like even though I was knowing what is the JD and how will be my work, but again I asked them that if I got selected, how will I spend my day in the company? That was the first question. Second question for PwC, I asked, sir, on which part of the DAX I need to work, because interview was very bad experience. So he explained me very well, like you are very good in conceptual, but you need to practice on writing the DAX queries. Your all concepts are clear, but you need to practice on writing the DAX. तो आपको सब पता चलेगा कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो, कहीं पे मतलब कहाँ पे आपको और ज्यादा फोकस करना है। उसके बाद ऐसे 2-3 मतलब सिंपल क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, वो आप रट लो, वो पूछने का उससे बस। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन होता है कि क्या कैसा प्रोजेक्ट आ गया है क्या, बाकी बहुत सारी चीजें चैट जीपीटी से मिल जाते हैं क्वेश्चन। अभी देखो ये तो ऐसा कोई एज सच फॉर्मेट नहीं है, जैसे पवन ने उनका डैक्स अच्छा नहीं गया और डैक्स पे क्वेश्चन पूछा कि मुझे कहाँ पे इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट, अच्छा नहीं गया तो रिक्वायरमेंट्स पूछो, इंप्रूवमेंट पूछ लो, अपना फीडबैक ले लो उनसे, ठीक है, क्योंकि वैसे वो वापस मिलने वाले हैं नहीं। तो फीडबैक ले लो, अगर अच्छा इंटरव्यू गया तो फिर पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट करने के लिए कुछ क्वेश्चन अपने रेडी रखो, ठीक है, जैसे कि जिससे कि लगे नहीं है ये तो और इंटरेस्टेड है और भी जानने में, ठीक है, मतलब कंपनी के बारे में जानो, प्रोजेक्ट्स के बारे में जानो, क्लाइंट्स के बारे में जानो, डोमेन के बारे में ही पूछ लो कि आप हमें जो प्रोजेक्ट आएगा वो कोई स्पेसिफिक डोमेन का है क्या, ठीक है, जिससे कि मैं मेरा पास्ट एक्सपीरियंस यूटिलाइज कर पाऊँ। तो ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, चैट जीपीटी तो है ही हमारे पास इसके लिए। ये और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है? सर शैलेंद्र बोला ना। हाय पवन सर, कॉंग्रॅच्युलेशन्स. थँक यू। सर सिंपल क्वेश्चन आहे. आपण इंट्रोडक्शन मध्ये आपल्या हॉबीज सांगू शकतो का? म्हणजे तुम्ही सांगितलं होतं का की त्याचा एक वेगळा क्रिएट नो नो इम्पॅक्ट नो, पडतो माझं असं माझं काही? सजेशन असेल की यू शुड नॉट इन्क्लूड, यू डोंट इन्क्लूड युअर हॉबीज इन इंट्रोडक्शन, because ओके this is technical. If you go for technical round, please don't include it, because like it will not create any impact on the interviewer, it will be neglected. So why to include? Rather than that, you can include that I'm well versed with Power BI. I work like, see, if you are preparing for the introduction of the project, as far as your project is considered, I would say there are 3 to 4 points. First one is like आशीष सर भी आपको बोलते हैं कि पहले इंट्रोड्यूस करो प्रोजेक्ट क्या है, like BMC Switzerland. If you take, you should explain what is BMC Switzerland, a short description about the company, that it is a reputed organization from Switzerland which basically manufactures bicycles and its accessories. तो ये शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दो। उसके बाद क्या करो, एक शॉर्ट फॉर्मूला है IPO। आई मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ द कंपनी, इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट। पी का मतलब है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो कोई भी प्रोजेक्ट अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हो तो उसमें आपको क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया गया था क्लाइंट की तरफ से, कुछ KPIs दिए गए थे, like client wants to know how the company is performing in various parts of the company, in various parts of the country. They wanted to know which products are selling in high number, which products are selling in low number. So ऐसे आप बता सकते हो। उसके बाद आपको बोलने का है कि उसमें IPC, अभी IP हो गया, सी मतलब कर, सॉरी IPR, सॉरी R stands for responsibilities. तो उसमें आपका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या था, आपने इंट्रोडक्शन दिया कंपनी के बारे में, आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताया, उसमें आपने क्या किया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसमें आपका क्या क्या काम था, वो आपको इन शॉर्ट एक्सप्लेन करना है कि मैंने डेटा लोड किया, ETL ऑपरेशंस किया, फिर मैंने डैक्स क्वेरीज लिखा, रिलेशनशिप बिल्ड किया और विजुअलाइजेशन दे दिया। ये हो गया आपका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन शॉर्ट। उसके बाद आपको क्या करना है कि उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या था। आपने पूरा रिपोर्ट तो डेवलप कर दिया, और उसका इम्पैक्ट क्या था। जैसे अगर आपने BMC स्विट्जरलैंड प्रोजेक्ट का रिपोर्ट डेवलप किया है तो उसमें क्या होगा कि आपको बोलना है कि सर मैंने BMC स्विट्जरलैंड का प्रोजेक्ट रिपोर्ट डेवलप किया, आई डेवलप दैट रिपोर्ट ड्यू टू विच द हायर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी would take data driven decisions so as to where to open their branches and where to expand their like which the
हाउ टू लाइक विच प्रोडक्ट्स आर डूइंग गुड, लाइक उसको कैसे इंक्रीज करना है उनका मैन्युफैक्चरिंग, ये वो सारा, तो अकॉर्डिंगली आप बोल सकते हो। और उसके बाद एट लास्ट ये आप इंक्लूड करो ना करो तो भी चलेगा, उसका जो टाइम शेड्यूल था प्रोजेक्ट का वो बोलने का कि द प्रोजेक्ट वाज ऑफ 12 मंथ्स, द प्रोजेक्ट वाज ऑफ 18 मंथ्स। So that is how you go with the project introduction. So like print in your mind IPR, उसके बाद रिजल्ट और उसके बाद टाइम शेड्यूल जितना था, तो ये आप माइंड में प्रिंट कर लो। उसके अकॉर्डिंग अगर आप प्रोजेक्ट का डिटेल्स या फिर प्रोजेक्ट का एक्सप्लेनेशन देते रहोगे ना, तो सामने वालों को भी मतलब पूरा ओवरव्यू आ जाएगी कि आपने क्या काम किया है। सो दैट इज हाउ यू डू। ओके सर, थँक्यू. ग्रेट, दॅट वॉज ग्रेट इन्साइट अँड थँक्यू सो मच पवन. तुम्ही आज इतक्या बिझी शेड्यूल मध्ये पण टाइम काढला आणि या सर्वांना गाईड केलं. आणि वन्स अगेन कॉंग्रॅच्युलेशन, फायनली जर्नी स्टार्टेड. आणि म्हणजे ऑलरेडी तुम्ही होतेच आयटी मध्ये, बट हे खूप इंटरेस्टिंग जर्नी आहे. तुम्हाला खूप मजा येईल आता इथून पुढे जर्नी एक्सपिरियन्स करायला. आणि आपण तर सोबत आता कनेक्टेड राहणारच till the end. So that was a great part. किसी को कुछ पूछना है, अदरवाइज हम पवन को लीव देते हैं. बेचारे बहुत देर से हमारे साथ है. हो सर, मला एक क्वेश्चन करायचा होता. प्लीज विचारा ना. हाय पवन सर, कॉंग्रॅच्युलेशन फॉर युअर सिलेक्शन. थँक्यू. सर तुम्ही जसं सांगितलं की पॉवर बीआयचा एक प्रोजेक्ट झाला की लगेच आपण लिंक्डइन वरती तो टाकून द्यायचा, म्हणजे जो रिपोर्ट्स आहे वगैरे तो. तर आता मला हे विचारायचं होतं की आमचं जस्ट पॉवर बीआय सुरू झालेलं आहे, तर आता आणि आमचं एसक्यूएल कम्प्लीट झालं, तर मला विचारायचं होतं की एसक्यूएल वरती एखादा प्रोजेक्ट म्हणजे स्वतः तयार करून आम्ही टाकू शकतो का तर रिपोर्ट? हो टाका. मी तेच सजेस्ट करतो. तुम्हाला जर लिंक्डइन वरती चांगलं नेटवर्क बिल्ड करायचा असेल, देन आपको क्या करना चाहिए कि जितना भी काम आप कर रहे हो, कुछ नया चीज आपने सीखा तो शेयर करो, कुछ नया प्रोजेक्ट आपने बिल्ड किया तो शेयर करो. तो जैसे जैसे आप शेयर करते जाओगे, देखिए आप जब अप्लाई करोगे ना, every HR goes through your LinkedIn profile. Even you include your LinkedIn profile URL into your CV. एक प्रोफेशनल हो जाता है कि आपने मतलब आपका लिंक्डइन प्रोफाइल भी अच्छा है, आपने जितना भी सारा सीखा है, जितना डेवलप किया है वो सारा शेयर किया है, तो मतलब एक प्रोफाइल बिल्ड करने में भी और कनेक्शन बिल्ड करने में भी आपको हेल्प होता है. तो अगर आपका सीक्वल कंप्लीट हो गया है, उस सीक्वल का प्रोजेक्ट आपने किया है, देन डू शेयर इट ऑन लिंक्डइन. यस, आई थिंक यासिर भी हमारे साथ है. यासिर सर भी हमारे साथ है. यासिर भाई कैसे आप? यस सर, ऑल गुड. somehow I managed. मैं अभी भी बाहर ही था, but I couldn't stop myself to join the meeting for at least for some time. मुझे बहुत आपको देख के दिल खुश हो गया. सेम हियर. प्लीज, आपका ही नाम चल रहा था. यासिर सर ने बहुत हेल्प किया, तो सर प्लीज शेयर करो इनसाइट्स. कुछ कैसा था पवन के साथ जर्नी? पवन को तो एक्चुअली मैंने 2 हफ्ते पहले ही बोल दिया था, वी आर जस्ट वेटिंग फॉर योर व्हाट डू यू से ऑफर लेटर. एंड बेसिकली पवन का जो बेस्ट पार्ट था, ही वाज कंसिस्टेंट, और हर एक मॉक इंटरव्यू में जो उसको सजेशन दिए जाते थे वो रिलीजियसली फॉलो करता था, एंड वो मिस्टेक दोबारा रिपीट नहीं करता था, एंड वो कॉन्स्टेंटली मेरे साथ टच में रहता था, एटलीस्ट ऑन अ डेली बेसिस और 3 or 4 times a week. Definitely we used to connect at least for 5 minutes or on the messages, and if I'm not available we used to chat on WhatsApp basically. So religiously वो follow करता था, और बंदे ने बहुत मेहनत की. I remember for the fact, मैंने एक दिन बोला था, पवन टेक रिलैक्स करो. वो फिर भी he was building his LinkedIn, he was building his Naukri. So constantly he wanted to have a job anyhow for sure, and this is the outcome when you do hard work sir. वही पॉसिबल है कि जो चीज बताई जा रही हैं सर, यू बीइंग अ वेरी गुड मेंटर, आपने अच्छी इतनी टीचिंग दी है बेसिकली, सो वही रिलीजियसली फॉलो करो, एंड प्रैक्टिस इज द ओनली थिंग. वेरिन आप एसक्यूएल से पावर बीआई पे जा रहे हो, पावर बीआई से पाइथन पे जा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप एसक्यूएल और पावर बीआई भूल जाओ. वो कंटिन्यूस प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड. एंड जैसे ही पवन का पावर बीआई होता था, ये पार्ट होता था, यूज्ड टू आस्क मी क्वेश्चंस के सर इसमें किसमें प्रिपेयर करूं, इसमें किसमें प्रिपेयर करूं. सो आई यूज्ड टू गिव सेट ऑफ क्वेश्चंस, एंड वो वहां पर वो कॉन्फिडेंस के साथ में मैं गूगल ही फेंकता था उसके बाद कि ऐसा तो ऐसा, तो उसके बाद में भी उसको एक कॉन्फिडेंस जगा के इसको ऐसा आंसर देना चाहिए, ऐसा करना चाहिए. सो आई कुड सी चेंजेस वीक बाय वीक. सो हैप्पी फॉर यू. Congratulations once again, Pawan. So happy to. Thank you. Yeah. One of the very good candidate that I had basically, and I have always told him on his face, because he is very hard working for sure. काम के साथ पढ़ाई करके
जॉब हंट करके, इट्स नॉट इजी. आई रिमेम्बर अ डे वेरिन ही हैज टेकन एन ऑफ फ्रॉम ऑफिस एंड उसका इंटरव्यू शेड्यूल नहीं हुआ था. जस्ट इमेजिन, ही हैज टेकन अ डे ऑफ, राइट पवन? Yes, sir. Yes, sir. या तो ऐसे भी दिन थे, बट यू डोंट गेट डिमोटिवेटेड बाय दिस सिली थिंग्स. अगर आपको करना है, आप कैसे भी करके वो जो जर्नी है अप्स एंड डाउन्स की, बट बाद में ये जो हर्डल्स है ना, वो आपको लगेंगे कुछ नहीं है. इट्स लाइक अ ब्राइट फ्यूचर इज वेटिंग अहेड. इट्स जस्ट दैट हार्ड वर्क इज रिक्वायर्ड. देयर इज नो अदर ऑप्शन फॉर हार्ड वर्क. दैट्स इट. एग्जैक्टली. वैसे यासिर सर वो आपका ही स्टूडेंट है, तो आपके जैसा ही होगा, बहुत ज्यादा मेहनती, एनी टाइम डेडिकेटेड. तो आपने उसको वैसे ही तैयार किया. दैट वाज अ ग्रेट पार्ट. तो वीक बाय यस, वीक मॉक इंटरव्यूज दो, कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, एंड अकॉर्डिंगली वीक बाय वीक इंटरव्यू दो, पढ़ के आओ, इंटरव्यू दो. वीक बाय वीक जो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना, जब रियल इंटरव्यू फेस करोगे तो वो डर बहुत कम हो जाएगा. ऑब्वियसली फर्स्ट एक रियल इंटरव्यू फेस करेंगे तो एक डर रहता है बेसिकली, फॉर श्योर. यू कांट गेट अवे फ्रॉम द फैक्ट दैट वो डर नहीं लगता. बट वो एक चीज जब रिपीट होती रहती है ना, तो यू गेट वेरी कैजुअल, नॉट कैजुअल एज इन, you get very confident about that fact that I can face an interview with confidence. Basically, confidence is the key, as Pawan also said. Confidence is the key कि मेरे को आता है. एग्जैक्टली. तो वही है. अभी अच्छा लगा यासिर भाई, तुम आप भी आए, और लिटरली थैंक यू सो मच. आपने अपना टाइम निकाला. अभी यासिर सर बाहर है तो भी वो आए. दैट वाज ग्रेट पार्ट. पवन ने खुद को मोल्ड किया, और वो माइंड से निकाल दो कि आज मैं रिज्यूम डाल दूंगा, कल कॉल आएगा, परसों जॉब लग जाएगा. इतना इजी कुछ नहीं होता. कम से कम एक 8 लाख 9 लाख का पैकेज निकालने के लिए हमें 100 200 300 500 लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा. 500 लोगों को अप्लाई करने के बाद में उसमें से 30-40 लोग कंसीडर करेंगे हमें. उसमें से 10-12 लोग रीच करेंगे, उनका इंटरव्यू देंगे. उसमें अगर अच्छा बेस्ट दिया, सिलेक्ट होंगे. तो दैट इज अ स्लो प्रोसेस. ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द मार्केट फ्लो एज वेल. ठीक है, तो ये अप एंड डाउन होते रहती है. सो ऑल द बेस्ट टू ऑल, और कॉन्ग्रेचुलेशन पवन और यासिर Thank सर, you. आपको भी. और सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल. आपने इतना वैल्यूबल टाइम दिया, स्पेशली पवन और यासिर सर. आपने इतना टाइम निकाल के आए, तो इट मैटर्स टू मी. No, और sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you.